आज हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत है। इस समय वर्तमान में सांसद हैं। सर, फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड में भाजपा की बन गई है और साथ ही अब किस तरीके से विकास कार्य किए जाएंगे, और साथ ही अगर बात करें तो चार धाम यात्रा भी चल रही है, उसको व्यवस्थित तरीके से किया जाए और यात्रियों को दिक्कत ना हो, इसके लिए किस तरीके से सरकार और संगठन किस तरीके से जो है सरकार को या फिर मुख्यमंत्री जी को, ताकि जो यात्रा है वो सुचारू चल सके, यात्रियों को दिक्कत ना हो। 8 वर्ष केंद्र सरकार के पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार की योजनाएं समाज के लिए लाई गई, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कार्यकर्ता करें। आयुष्मान योजना, स्वच्छता को लेकर के हर घर में नल, नल में जल, बिजली, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसे तमाम योजनाएं हैं। तो इतना ही नहीं, तो जहां कोविड के समय लोग घरों के अंदर कैद थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उद्योग धंधे चौपट थे, नौजवान सड़कों पे आ गया था, ऐसे समय पे भी देश को संभालने का मोदी जी ने किया। यदि और किसी को हाथों में होता तो सरकार किसी और की भी यदि होती तो मैं कह सकता हूं कि देश तबाह हो जाता। प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हम सब लोगों को राहत महसूस हुआ और उन्होंने गरीब कल्याण योजना के तहत घर घर में राशन पहुंचाने का काम किया। मोदी किचन चला करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहगीरों को भी भोजन कराया। यह हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो उन कामों को नीचे तक लेकर, और उसी का एक परिणाम रहा कि हम इस समय फिर पुनः 2/3 बहुमत लेकर आए। साथ में प्रदेश सरकार ने ऐसे नौजवानों के लिए योजना कि बेरोजगारों को भी अस्थायी रोजगार 24,000 नियुक्तियां देने का भी काम किया। और ये नहीं तो कोऑपरेटिव बैंक से लोन देकर स्वरोजगार की ओर, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत, और सब अपने उस पर खड़े हों, और वही योजना उनके नेतृत्व में हमने यहाँ भी चलाई। तो उस सब का परिणाम रहा और उसके कारण हम लोग फिर सत्ता में आए हैं, सरकार बनाए हैं, मिथक तोड़ा है। नहीं तो लोग कहते थे पहले एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, वो मिथक भी तोड़ लिया। तो ये सारा कुछ रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो चौमुखी विकास उत्तराखंड के लिए किया उन्होंने, सड़कों से लेकर रेलवे कनेक्टिविटी से लेकर, और यही मैंने कहा कि गरीब कल्याण योजना, अनाज को लेकर के, स्वास्थ्य प्रदेश नंबर 1 वैक्सीन में हो गया और देश और दुनिया के अंदर नंबर 1 देश भारत हो गया वैक्सीन। तो ये सब रही है। सर, जिस तरीके से उत्तराखंड को संस्कृति के हिसाब से देखा जाता है और पहाड़ी क्षेत्र है, देवी देवताओं का उत्तराखंड जो है देवभूमि कहा जाता है, संस्कृति को लेकर लगातार कार्य होते हैं, वो चाहे कुमाऊनी संस्कृति हो या फिर गढ़वाल की संस्कृति, उसको बचाने के लिए लगातार लाखों लोग या फिर युवाओं और जो है संगठन काम करते हैं। उसको लेकर के किस तरीके से देखते हो, और आपने एक बयान दिया था, लेकिन उस बयान को मीडिया या फिर और लोगों ने किस तरीके से लिया, उस विषय पर सर आप किस तरीके से मानते हैं कि संस्कृति को बचाना कितना ज़रूरी है? देखिए, आज के समय पे अपनी जो संस्कृति है, अपने देश की संस्कृति हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे वो स्थानीय हो, उसको बचाना ज़रूरी है। और कोविड के बाद तो पुनः लौट करके फिर लोग आ रहे हैं और हमें गर्व है अपनी संस्कृति पर कि हमारी संस्कृति वो है कि जो कि हम वसुधैव कुटुंबकम, तो हम सब जनमानस यहाँ स्वस्थ रहे, ठीक रहे, सबको अनाज मिले, ये हमारी संस्कृति रही है और वो भारत ने दिखाया है। यहाँ आपके शिक्षा के केंद्र हैं, तक्षशिला, नालंदा जैसे, तो हमने तो दुनिया को भी ज्ञान दिया, पाठ दिया है। ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है और उस संस्कृति का जिगर करना, मैं सोचता हूँ कि ये हमारे बहुत ही गर्व की बात है कि आज जो उत्तराखंड देवभूमि कहती है, यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की है। आज यहाँ योग नगरी है, आज यहाँ यही नहीं तो 4 धाम है, यहाँ पर्यटक के केंद्र हैं। तो ये सारा कुछ हमारे पास बहुत कुछ
हमको दिया है, प्रकृति ने दिया है, तो उस संस्कृति का भी हम व्याख्यान करते हैं और पूरा देश और दुनिया उसका लाभ ले रही है। पानी और आपका जल जंगल ये हमारे पास है, हम पानी दे रहे हैं, हम हवा दे रहे हैं लोगों को, तो ये सब है और इसको लेकर के हम लोग कहते हैं। और साथ में मैं ये कहता हूँ कि जो आपने कहा कि इस प्रकार का प्यार, तो वो संस्कृत को लेकर के ही ये हमारा विषय था कि हमारे यहाँ जब कभी भी जाते हैं तो अच्छा खान पान, अच्छा कपड़ा, अच्छी बोली, अच्छा ये व्यवहार, ये सब उसमें आता है, तो उसको लेकर के हम चल रहे हैं। सर, इस रीति रिवाज को कहीं ना कहीं कई बार हमने देखा है, चाहे वो टीवी के माध्यम से या विदेश से भी जो लोग आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, वो यहाँ की संस्कृति में ढल जाते हैं। और कई बार हमने देखा कि जो विदेशी लोग हैं वो यहाँ के वस्त्र धारण करके हमें यहाँ देखते हैं पर्यटक स्थलों पर। या बिल्कुल आपने जो कहा सही बात है कि आज जिस मैंने कहा उदाहरण दिया कि भारत की संस्कृति को अपनाने के लिए अन्य देश भी लालायित हैं और वो इस संस्कृति को अपना रहे हैं और उस संस्कृति को अपनाने यहीं कई लोग तो पूरी तरह अपने को समर्पित कर गए हैं और जो भी बहुत सारे अच्छे कार्य भी, शुभ कार्य भी वो यहाँ हमारी वेशभूषा में कर रहे हैं, वो दिख रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि कई बार हम लोग अपनी जो प्राचीन जो व्यवस्था है, जो संस्कृति है, उसको भूल करके और कभी कभी कुछ क्षणिक लोग उस संस्कृति की ओर जाते हैं, तो उसका हमारा विरोध है कि हमें अपनी संस्कृति का पूरी तरह से आगे बढ़ना और उसका अनुसरण करना चाहिए। धन्यवाद सर। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है, जो देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है, उसकी संस्कृति को बचाना और आगे बढ़ाना कहीं ना कहीं उनका मेन उद्देश्य था। और उनके जो बयान आए थे मीडिया में, वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को बचाना और संस्कृति को आगे बढ़ाना उसका मेन मकसद था। राहुल सिंह, उत्तराखंड।